हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 7। आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने 1 लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया था, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, ऐप डेवलपमेंट। ऐप जो बनती हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टडी हार्ड, वर्क वेल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स। ठीक है, एप्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे। क्लासीफाई एप्स, लिस्ट द यूजेस ऑफ द एप्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऐप, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अडेज, आजकल एवरीवन यूजेस स्मार्टफोन्स फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटीज। आजकल हर कोई, बच्चे से बच्चा, अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज के लिए स्मार्टफोन यूज करता है ना। देयर फॉर मोबाइल ऐप्स हैव बिकम द प्राइमरी मीडियम ऑफ डिजिटल इंटरेक्शन। इसीलिए जो मोबाइल ऐप्स होती हैं वो प्राइमरी मीडियम बन गया है, कि पहला मीडियम बन गया है डिजिटली इंटरैक्ट करने का। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट सच ऐप्स इन डिटेल। इस चैप्टर में आप ऐसे ही कुछ ऐप्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो। यू विल इवन बी एबल टू डेवलप योर ओन ऐप एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर के एंड तक जब हम पहुंचेंगे तब अपनी खुद की ऐप भी डेवलप कर सकते हो। तो ये ऐप्स होती क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। एन एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे डिज़ाइन किया जाता है, जिसे बनाया जाता है एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए। द वर्ड ऐप इज़ एन एब्रीविएशन फॉर एन ऐप फॉर एप्लीकेशन। जो ऐप वर्ड है वो एप्लीकेशन के लिए क्या है, एक एब्रीविएशन है, शॉर्ट टर्म है एप्लीकेशन का। एन ऐप इनेबल्स यू टू डू समथिंग स्पेसिफिक लाइक पेंट, ड्रॉ, रीड मैप्स एंड बारकोड्स, टेक फोटोग्राफ्स, प्ले गेम्स एंड वॉच एंड एडिट वीडियोज एंड अ होस्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज बट विद इन द टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ योर डिवाइस। एक ऐप से आप कुछ स्पेसिफिक वर्क भी करते हो बल्कि, है ना। जैसे पेंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, मैप्स को रीड कर सकते हो या फिर बारकोड्स रीड कर सकते हो, फोटोग्राफ्स ले सकते हो, गेम्स प्ले खेल सकते हो, वीडियोस को देख भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। बट वो आपके डिवाइस की टेक्निकल लिमिटेशंस में ही हो सकता है। ठीक है, आप अनलिमिटेड ऐप्स तो डाउनलोड नहीं कर सकते ना। आप देखते हो फोन हैंग होने लगता है, तो लिमिटेशंस में ही आपको ये काम करने पड़ते हैं। जैसे कैमरा है तो उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन क्या हो गया, टू टेक फोटोग्राफ्स और मेक वीडियो, है ना, ये सब चीज़ें। या काइन मास्टर, बहुत सारी एडिटिंग ऐप वीडियोस आती है तो आप उसमें वीडियो को एडिट कर सकते हो। ये सभी ऐप का काम होता है। एन ऐप वर्क्स इन प्रेटी मच द सेम वे एज द सॉफ्टवेयर डज ऑन अ डेस्कटॉप और लैपटॉप। ऐप जो है उसी तरीके से काम करती है जैसे सॉफ्टवेयर जो होता है आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप पर काम करता है। बट कंप्यूटिंग पावर एंड मेमोरी ऑफ अ स्मार्टफोन इज जनरली लेस देन अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर, सो द कैपेबिलिटीज ऑफ द ऐप आर लिमिटेड देन अ सिमिलर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ पीसी। लेकिन जो कंप्यूटिंग पावर होती है और एक स्मार्टफोन की जो मेमोरी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू स्टैंड अलोन कंप्यूटर, जो एक कंप्यूटर होता है उसके कंपैरिजन में। सो जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं ऐप की वो लिमिटेड होती हैं देन अ सिमिलर सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक सिमिलर सॉफ्टवेयर की कंपैरिजन में जो पीसी पर चल रहा है। मोस्ट डेस्कटॉप्स डू नॉट हैव टच स्क्रीन कैपेबिलिटीज। मोस्ट डेस्कटॉप की कोई भी टच स्क्रीन कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं, है ना। जितने भी आपके कंप्यूटर्स होंगे उसमें टच स्क्रीन थोड़ी होती है। वाइल ऑल मोबाइल डिवाइसेज हैव टच स्क्रीन, लेकिन जितने भी टैब मोबाइल डिवाइसेज होते हैं उनकी टच स्क्रीन होती है। दिस चेंजेस द वे द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द डिवाइस। इस तरीके से, इस मीडियम से क्या होता है, डिवाइस के साथ का जो इंटरेक्शन है वो तरीका अलग हो जाता है ना। इंस्टीड ऑफ अ कीबोर्ड और माउस द यूज़र टैप्स ऑन द डिस्प्ले। कीबोर्ड और माउस की जगह जब आप फ़ोन से कुछ काम कर रहे हो, स्मार्टफोन से, तो आप डिस्प्ले को टच करते हो उसकी, है ना। विच वर्क्स बोथ एज एन इनपुट डिवाइस एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस, जो दोनों तरीके से काम करता है, यानी कि आपको इनपुट भी देता है और आउटपुट भी देता है। एप्स आर डिजाइन टू वर्क ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज बाय द वेरियस डिवाइसेज। ऐप्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर वर्क कर सकें वेरियस डिवाइसेज को यूज़ करके। एन एंड्रॉइड ऐप इज डेवलप्ड टू वर्क ऑन फोन्स, टैबलेट्स और दी अदर गैजेट्स दैट रन ऑन एंड्रॉइड ओएस। एंड्रॉइड ऐप जो बनाई जाती है वो फ़ोन्स, टैबलेट्स और दूसरे गैजेट्स पर काम करने के लिए बनाई जाती है जो एंड्रॉइड ओएस पर चलती है। वाइल आईफोन ऐप्स जो होते हैं दे कैन बी यूज्ड ऑन आईफोन्स और आईपैड, है ना। उन्हीं आईफोन्स और आईपैड पर काम करती हैं आईफोन ऐप्स जो आईओएस को यूज़ करती हैं। फॉर बेटर रनिंग ऑफ दी ऐप्स, अगर आप चाहते हो कि ऐप्स आपकी और अच्छे से चलें, द इंटरनेट कनेक्शन स्पीड मस्ट बी फास्ट। आपकी इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो आपके इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए सो दैट द ऐप कैन बी डाउनलोडेड इजीली फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और थ्रू ऐप स्टोर। इंटरनेट कनेक्शन स्पीड अच्छी होगी तो आप ऐप जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। अब हम पढ़ेंगे ऐप्स के बारे में, तो हमने पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ ऐप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऐप्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डेस्कटॉप ऐप्स, वेब ऐप्स और मोबाइल ऐप्स।
ठीक है। ऐप्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डेस्कटॉप ऐप्स, वेब ऐप्स एंड मोबाइल ऐप्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेस्कटॉप ऐप्स क्या होती हैं। दीज ऐप्स कैन बी यूज्ड ऑन अ डेस्कटॉप और लैपटॉप। नाम से ही समझ में आ रहा है डेस्कटॉप, यानी कि ये जो ऐप्स होती हैं आपकी डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पर यूज़ की जा सकती हैं। जनरली दे डू नॉट नीड वेब एक्सेस एंड रन इंडिपेंडेंटली ऑन अ कंप्यूटर। जनरली ये जो ऐप्स होती हैं ना, इन्हें किसी भी वेब एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती है और वो इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर पर चलती हैं। टू रन अ डेस्कटॉप ऐप, एक डेस्कटॉप ऐप को रन करने के लिए इट मस्ट फर्स्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द डेस्कटॉप और लैपटॉप। इसे आपको सबसे पहले डेस्कटॉप या फिर अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करना होता है। द इंस्टॉल्ड ऐप इज रिप्रेजेंटेड आइदर बाय एन आइकन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और एन आइटम ऑन द स्टार्ट मेन्यू। जो आपने ऐप इंस्टॉल करी है उसे वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर एक आइकन के रूप में दिखेगी या फिर आपको स्टार्ट मेन्यू में दिखेगी आइटम के रूप में। एग्जाम्पल्स ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आर कौन सी हैं? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, पेंट एंड नोटपैड। अब दूसरा टाइप आता है आपका वेब ऐप्स। दीज ऐप्स रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन। इन ऐप्स को आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। दे आर यूजुअली ब्राउजर बेस्ड, ये यूजुअली ब्राउजर बेस्ड होती हैं। स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर, और एक दूर के सर्वर पर स्टोर्ड रहती हैं ये वाली ऐप्स। यूजर्स कैन एक्सेस दैम लाइक एनी अदर वेब पेज। यूजर्स जो हैं वो इन वेब ऐप्स को एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है किसी दूसरे वेब पेज की तरह। अ वेब एप्लीकेशन रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ डिवाइस मेमोरी एज द एप्लीकेशन लाइज ऑन द रिमोट सर्वर। वेब एप्लीकेशन रिक्वायर्स, वेब एप्लीकेशन जो होती है, वेब ऐप्स जो होती हैं उसे कम अमाउंट चाहिए होता है डिवाइस की मेमोरी का, क्योंकि एप्लीकेशन जो होती है वो आपके रिमोट सर्वर पर लाई करती है ये वाली ऐप। ठीक है। दीज एप्लीकेशंस कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम एनी डिवाइस थ्रू द इंटरनेट। किसी भी डिवाइस से आप इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, लाइक गूगल मैप्स, व्हाट्सएप, वेब एटसेट्रा। अब आता है आपका थर्ड टाइप, मोबाइल ऐप्स। दीज ऐप्स आर डिजाइन टू रन ऑन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और वॉचेज। मोबाइल ऐप्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और वॉचेस पर चल सकें। मोबाइल ऐप्स हैव रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस टू अडेप्ट टू द मच स्मॉलर स्क्रीन साइजेस एंड ओरिएंटेशंस ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल ऐप्स का रिस्पॉन्सिव वेब होता है, वेब डिज़ाइन होते हैं ये, ताकि वो मच स्मॉलर स्क्रीन साइज़ को अडेप्ट कर सकें और मोबाइल डिवाइसेस को ओरिएंट कर सकें। यानी कि इनकी स्क्रीन तो छोटी होती है बट उसमें वो चल जाते हैं, सभी प्रोग्राम्स अच्छे से चलते हैं। ओके, दीज ऐप्स आर यूजुअली स्मॉल इन साइज एज मोबाइल डिवाइसेज हैव लिमिटेड मेमोरी। ये ऐप्स जो होती हैं साइज़ में छोटी होती हैं क्योंकि मोबाइल डिवाइसेज में लिमिटेड मेमोरी होती है। दे कैन बी इजीली डाउनलोडेड फ्रॉम एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स लाइक ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। मोबाइल ऐप्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो ऐप डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से, जैसे आपका ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर है। सम ऐप्स आर फ्री, कुछ ऐप्स आपकी फ्री होती हैं जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो चार्जेस लगाती हैं उन पर, विद द बेनिफिट शेयर्ड बिटवीन द डेवलपर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और उनमें क्योंकि बेनिफिट शेयर रहता है, शेयरिंग रहती है उनमें डेवलपर की और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। यानी कि कोई भी ऐप है जिसने बनाई और जो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे आपका गूगल प्ले स्टोर से उसने कांटेक्ट किया और उसका एग्रीमेंट हो गया, तो वो उससे क्या करता है, डील करता है। सम मोबाइल ऐप्स में है कम प्रीलोडेड ऑन द डिवाइस, और कुछ मोबाइल ऐप्स आपके ऐसे होते हैं जो जब आप फ़ोन लेते हो तभी आपके प्रीलोडेड मिलते हैं, पहले से ही लोडेड मिलते हैं। कीपिंग इन व्यू द डिवाइस इंडिपेंडेंस फीचर, डिवाइस की इंडिपेंडेंस फीचर को व्यू में रखते हुए सॉफ्टवेयर कंपनीज नाउडेज मेक डाइवर्स वर्जन्स ऑफ द एप्लीकेशंस टू बी यूज्ड। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ने आज बहुत सारे वर्जन्स बनाए हैं ऐप्स के, ताकि हम उन्हें डेस्कटॉप ऐप्स, वेब ऐप्स और मोबाइल ऐप्स पर यूज़ कर सकें। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं तीनों के। तो सॉफ्टवेयर आपका सबसे पहला फोटो एडिटिंग। तो फोटो एडिटिंग में डेस्कटॉप ऐप है फोटोशॉप, इज़ अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पर फोटोशॉप के नाम से एक ऐप आती है, ठीक है, वो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है विच मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन अ डेस्कटॉप और लैपटॉप, जिसे आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इंस्टॉल करना होता है। पिक्सेल इज़ अ फ्री फोटो एडिटिंग टूल फॉर डेस्कटॉप, और पिक्सेल भी आता है जो डेस्कटॉप के लिए है, जो फ्री फोटो एडिटिंग टूल है। फिर आता है आपका वेब ऐप, वेब ऐप में भी पिक्सेलर है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एज अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन की तरह होता है, यानी कि इसमें आपको वेबसाइट मिलती है, आप यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही एक और है वेब ऐप सुमो पेंट, इट इज़ अनदर वेब बेस्ड फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन एट दिस साइट। फिर आती है आपकी मोबाइल ऐप में होती है फोटो एडिटिंग के लिए एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस एंड पिक्सेल आर फोटो एडिटिंग ऐप्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो आप देख रहे हैं ना, पिक्सेलर जो है लिख रहा है, ये तीनों में ही यूज़ हो सकता है, मोबाइल डिवाइस में भी यूज़ हो सकता है। और इन दोनों ऐप्स को आप मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद बात आती है आपके फेसबुक की। अगर फेसबुक मैसेंजर है तो वो आपका डेस्कटॉप ऐप पर मिलेगा, उसकी खुद की डेस्कटॉप ऐप होती है विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड मैक ऐप स्टोर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से या मैक ऐप स्टोर से। पीपल कैन यूज़ इट ऑन योर कंप्यूटर टू सेंड मैसेजेस एंड मेक वीडियो कॉल्स, और इस फेसबुक मैसेंजर का यूज़ करते हैं लोग ताकि आपके कंप्यूटर पर वो आपको मैसेजेस भेज सकें और वीडियो कॉल्स कर सकें। वेब ऐप है आपकी एक फेसबुक,
ठीक है, विच इज़ अ पॉपुलर वेब एप्लीकेशन यूज फॉर सोशल नेटवर्किंग, जिसे सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। मोबाइल ऐप, फेसबुक इज़ अवेलेबल एज अ मोबाइल ऐप, फेसबुक एक मोबाइल ऐप के थ्रू भी अवेलेबल है, विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, जिसे आप इजीली गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगला सॉफ्टवेयर है आपका ऑफिस सूट्स। MS ऑफिस है आपका एक बहुत ही पॉपुलर डेस्कटॉप बेस्ड ऑफिस सूट है, ठीक है। वेब ऐप के रूप में देखें तो आपको मिलता है इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स एंड गूगल स्लाइड्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आपका वेब बेस्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का, एंड गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स एंड गूगल स्लाइड्स जो हैं आपके कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर की तरह सर्व करते हैं, विच अलाउज द यूजर्स, जो यूजर्स को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं टू व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकें, एडिट कर सकें, स्प्रेडशीट्स देख सकें और प्रेजेंटेशंस भी दे सकें एक रियल टाइम में वेब ब्राउज़र के थ्रू। और आपके अगर हम मोबाइल ऐप की बात करें तो वहाँ पर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मोबाइल ऐप है, जो जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ ही ऐप्स आपको मिलती हैं। इट इज़ यूजफुल टू गेट डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन रिलेटेड वर्क डन ऑन अ मोबाइल फ़ोन। और ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है ये आपको यूज़फुल होता है ताकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सको, स्प्रेडशीट बना सको या फिर प्रेजेंटेशन रिलेटेड वर्क आप मोबाइल फ़ोन पर कंप्लीट कर सकते हो। और मोबाइल ऐप के नाम से अगर हम देखें तो गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स एंड गूगल स्लाइड्स भी आप मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर सकते हो। अगला है गेम्स। बहुत सारे गेम्स हैं जैसे आपका सॉलिटेयर एंड माइन स्वीपर, ये आपके डेस्कटॉप बेस्ड कंप्यूटर्स पर ही अवेलेबल होते हैं। और अगर हम वेब ऐप की बात करें तो आजकल बहुत सारे फ्लैश गेम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन दैट यू कैन प्ले फॉर फ्री और बाय पेइंग अ स्मॉल फी, जिससे आप फ्रीली भी खेल सकते हो या फिर मतलब फ्री खेल सकते हो या फिर आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं तब आप खेल सकते हो। पावर क्रिकेट चैलेंज, ऑनलाइन स्नूकर एंड फोर्टनाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ द वेब बेस्ड गेम्स। अब लाइक वेब बेस्ड गेम्स देयर आर मैनी गेम्स दैट आर अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दैट यू कैन डाउनलोड एंड प्ले फॉर फ्री और बाय पेइंग अ स्मॉल फीस, ठीक है। ऐसे ही वेब बेस्ड गेम्स की तरह ही बहुत सारे गेम्स आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अवेलेबल रहते हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके फ्री भी खेल सकते हो या फिर आपको फ़ी उसके लिए पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपका आता है मीडिया प्लेयर्स। मीडिया प्लेयर्स में आ गया आपका डेस्कटॉप में VLC प्लेयर एंड विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं फ्रीली अवेलेबल मीडिया प्लेयर्स के। अगर हम वेब ऐप की बात करें तो बहुत सारी साइट्स हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं जिसमें आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, वीडियोज़ प्ले कर सकते हो, रेडियो सुन सकते हो या फिर आप TV भी देख सकते हो अगर आप ऑनलाइन हैं, ठीक है। अगर हम मोबाइल ऐप्स की बात करें तो VLC मीडिया प्लेयर एंड MX प्लेयर कुछ एग्जांपल्स हैं उन ऐप्स के जो आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन्स पर चला सकते हो और उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अब आती है मैप्स। तो डेस्कटॉप ऐप में गूगल मैप्स जो आप इजीली उन्हें डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर, लेकिन ये जो ऐप है वो सिर्फ तभी काम करती है जब इंटरनेट आपके पास अवेलेबल हो। अगर हम वेब ऐप की बात करें तो ब्राउज़र बेस्ड जो गूगल मैप्स होते हैं आप इजीली आपको उसकी वेबसाइट लिखनी होती है ब्राउज़र के एड्रेस बार में, ठीक है, maps.google.com, तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर हम मोबाइल ऐप की बात करें तो गूगल मैप्स के नाम से ऐप अवेलेबल होती है प्ले स्टोर में जिसे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके मोबाइल ऐप्स के, वेब ऐप्स के और डेस्कटॉप ऐप्स के। आई होप आपको समझ में आया। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोबाइल ऐप्स। ये जो मोबाइल ऐप्स होती हैं इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मोबाइल ऐप्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइड एज नेटिव ऐप्स और हाइब्रिड ऐप्स। मोबाइल ऐप्स को भी आप आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो, उनमें होते हैं आपके दो टाइप्स, नेटिव टाइप्स और हाइब्रिड टाइप्स। नेटिव ऐप्स ये क्या होते हैं? नेटिव ऐप्स, मोबाइल ऐप्स आर यूजुअली डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। मोबाइल ऐप्स जो यूजुअली डेवलप करी जाती हैं वो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप करी जाती हैं या स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बनाई जाती हैं, डेवलप करी जाती हैं। बिकॉज ईच डिवाइस मे हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस लाइक GPS, ड्यूअल सिम्स, कैमराज, मेमोरी, ब्लूटूथ, वायरलेस फिडिलिटी यानी कि वाईफाई और नियर फील्ड कम्युनिकेशन दैट मीन्स NFC। तो इस यानी कि जितनी भी मोबाइल ऐप्स हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाता है क्योंकि हर एक डिवाइस के कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं, यानी कि उनका कुछ अपना पर्टिकुलर काम होता है। जैसे GPS है, डुअल सिम्स हैं, कैमराज, मेमोरी, ये सभी वाईफाई है ना। तो इन सभी के खुद के कुछ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं, सब अपने अपने अलग अलग फील्ड में क्या हैं, क्वालिफाइड हैं। एप्स दैट आर डेवलप्ड बाय कीपिंग द डिवाइस स्पेसिफिकेशंस इन माइंड आर नोन एज नेटिव ऐप्स। जिन ऐप्स को इस तरीके से बनाया जाता है उन कुछ स्पेसिफिकेशन को अपने माइंड में रखते हुए कि किस चीज़ के लिए बना रहे हो, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेटिव ऐप्स। मोस्ट नेटिव ऐप्स कम प्री इंस्टॉल्ड ऑन द न्यू फोन। जो आजकल न्यू फोन्स आने लगे हैं कुछ नेटिव ऐप्स तो उसमें री इंस्टॉल्ड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती हैं एंड कैन ऑल्सो भी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, या फिर आप उन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो एंड फर्दर इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस।
ठीक है। सम नेटिव ऐप्स कैन रन ऑन द डिवाइस विदाउट द यूज़ ऑफ द इंटरनेट। कुछ नेटिव ऐप्स होती हैं जो डिवाइस पर चलते हैं बिना इंटरनेट यूज़ करे, बट दी अदर्स में नीड द इंटरनेट फैसिलिटी। लेकिन कुछ नेटिव ऐप्स ऐसी होती हैं अच्छे से काम करने के लिए, फुल्ली फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म करने के लिए उन्हें इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। दीज ऐप्स हैव सर्टेन लिमिटेशंस। इन ऐप्स की कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। दे आर डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन करी जाती हैं एंड एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन। और इन्हें डिज़ाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, और जब ये डिज़ाइन करा जाता है तो इन्हें डेवलप करने में और मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, यानी कि एक्सपेंसिव होती हैं। तो हमने पढ़ लिया आपका नेटिव ऐप्स। अब आता है आपका हाइब्रिड ऐप्स क्या होती हैं। हाइब्रिड ऐप्स हैव द फीचर्स ऑफ बोथ वेब ऐप्स एंड नेटिव ऐप्स। हाइब्रिड ऐप्स का अपने खुद के फीचर्स होते हैं, वेब ऐप्स के भी और नेटिव ऐप्स के भी, ठीक है। दीज ऐप्स कैन बी इंस्टॉल्ड बाय डाउनलोडिंग दैम फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट यूज़ करके आप इन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो। दे कैन बी स्टोर्ड पार्टली ऑन द लोकल डिवाइस एंड पार्टली ऑन द रिमोट सर्वर। आप इन्हें पार्टली यानी कि थोड़ा सा लोकल डिवाइस पर भी स्टोर कर सकते हो, या फिर आप रिमोट सर्वर पर भी स्टोर कर सकते हो। Some hybrid apps can be operated offline also by using cached pages. However, they have limited functionality offline. कुछ हाइब्रिड ऐप्स जो हैं आप उन्हें ऑफलाइन भी ऑपरेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो कैश पेजेस को यूज़ करके, लेकिन उनकी लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है ऑफलाइन, यानी कि थोड़ा सा ही लिमिटेड ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर गेमिंग ऐप आपकी कैंडी क्रश, ये आपकी हाइब्रिड ऐप है जिससे आप मोबाइल फ़ोन पर भी खेल सकते हो और वेब पर भी खेल सकते हो। तो ये हमने दो टाइप्स पढ़ लिए मोबाइल ऐप्स के, नेटिव ऐप्स एंड हाइब्रिड ऐप्स। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉमन ऐप्स। जो आपकी कॉमन ऐप्स होती हैं उनका कैसे क्या यूज़ होता है, ओके। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे एजुकेशनल ऐप्स के बारे में। सोशल नेटवर्किंग ऐप्स होती हैं जिसमें आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, रेडिट, पिंटरेस्ट, बहुत सारी आ गई हैं, है ना। तो उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।